स्मृतियों और अपेक्षाओं का परित्याग कर दो। प्रश्नकर्ता: जन्म से मैं अमेरिकी हूँ और पिछले 1 वर्ष से मैं मध्य प्रदेश में स्थित एक आश्रम में रह रहा था, जहाँ मैं योग का उसके विभिन्न पहलुओं के साथ अध्ययन करता रहा। हमारे एक शिक्षक थे जिनके गुरु थे महान शिवानंद सरस्वती जी, और वे मुंगेर में रहते हैं। मैं श्री रमण आश्रम में भी रहा। जिन दिनों मैं मुंबई में था, तब मैंने श्री गोयंका जी द्वारा आयोजित बर्मी ध्यान के गहन प्रयोग में भी भाग लिया था, परंतु मुझे शांति न मिली। यद्यपि मेरे आत्मसंयम से कुछ सुधार हुआ और दैनंदिन के जीवन में अनुशासन भी आया है, परंतु इससे अधिक विशेष कुछ नहीं हो पाया। मैं ठीक ठीक यह तक कह पाने में असमर्थ हूँ कि किस बात का क्या फल हुआ। मैंने अनेक पवित्र स्थलों की यात्रा की। इनमें से प्रत्येक ने मुझे किस रूप में प्रभावित किया, यह भी मैं नहीं कह सकता। महाराज जी, इन सब के शुभ फल कभी न कभी तो अवश्य ही सामने आएंगे। क्या श्री रमण आश्रम में तुम्हें किसी प्रकार का मार्गदर्शन आदि प्राप्त हुआ? प्रश्नकर्ता: जी हाँ, कुछ अंग्रेज व्यक्ति मुझे शिक्षा दे रहे थे और वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहा ज्ञान योग का एक अनुयायी भी मुझे पाठ दे रहा था। महाराज जी, तुम्हारी आगे क्या योजनाएं हैं? प्रश्नकर्ता: वीसा संबंधी कठिनाइयों के कारण मुझे अमेरिका लौटना होगा। मेरा विचार है कि मैं बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर लूं और फिर प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन कर उसे अपनी आजीविका बना लूं। महाराज जी, निश्चय ही यह एक उत्तम आजीविका होगी। प्रश्नकर्ता: कोई बड़े से बड़ा मूल्य भी क्यों न हो, यदि योग मार्ग पर आरूढ़ रहने के लिए मनुष्य उसे चुकाने को राजी है, तो क्या इसमें उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है? महाराज जी, यदि घर में आग लग गई हो तो क्या दियासलाई की एक तीली भय का कारण रह जाती है? वास्तविकता की खोज अन्य समस्त कार्यों से सर्वाधिक खतरनाक कार्य होता है, क्योंकि यह उस संसार को ही नष्ट कर देगा जिसमें कि तुम रह रहे हो। परंतु यदि सत्य के और जीवन के प्रति प्रेम ही तुम्हारा ध्येय हो, तो तुम्हें भय रखने की आवश्यकता नहीं। प्रश्नकर्ता: मैं अपने स्वयं के मन से ही भयभीत हूँ। यह अत्यधिक अस्थिर रहता है। महाराज जी, तुम्हारे इस मन रूपी दर्पण में अनेक प्रतिबिंब उभरते और लुप्त होते रहते हैं। दर्पण बना ही रहता है। जब तक तुम यह न पहचान लो कि सारे विभेद केवल प्रतीति के स्तर पर ही विद्यमान होते हैं और एकत्व ही तथ्य है, तब तक तुम गतिशील में गति रहित को पृथक देखना सीखते रहो और परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील को। यह मौलिक तत्व निजता, जिसे तुम ईश्वर, ब्रह्म अथवा प्रकृति कह सकते हो, तुम शब्द कौन सा प्रयोग करते हो यह जरा भी महत्व नहीं रखता। यह सब कुछ एकमेव है। इस बात को जान लेना यही एकमात्र साक्षात्कार है। जब इस अपरोक्ष अनुभूति से उत्पन्न हुए आत्मविश्वास के साथ तुम यह कह सको, मैं ही संसार हूँ और संसार है मैं स्वयं, तो जहाँ एक ओर तुम भय और कामना से मुक्त हो जाते हो, वही दूसरी ओर संसार के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी हो जाते हो। तब जो एकमात्र चिंता तुम्हारे पास रह जाती है, वह है अनावश्यक रूप से उत्पन्न मानव मात्र का दुख। प्रश्नकर्ता: अर्थात एक ज्ञानी के लिए भी उसकी कोई समस्याएं होती है?
महाराज जी, हाँ, पर तब वे स्वयं उसके द्वारा सृजित की हुई नहीं होती है। उसके द्वारा सहन की जा रही पीड़ा किसी अपराध भावना से विषाक्त नहीं होती। अन्य लोगों के पापों के लिए पीड़ा झेलना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं। तुम्हारी क्रिश्चियनिटी तो इसी तत्व पर आधारित है। प्रश्नकर्ता, क्या प्रत्येक पीड़ा ही स्वसृजित ही नहीं हुआ करती है? महाराज जी, हाँ, तब तक जब तक कि इसे सृजित करने के लिए कोई पृथक स्व बचा रहता है। अंत में तुम्हें यह ज्ञात हो जाता है कि न तो पाप का अस्तित्व होता है, न अपराध भाव का, न पाप के दंड का। बस जीवन ही वह एक वस्तु है जो अपने ही अनंत रूपांतरों से गुजरता रहता है। व्यक्तिगत मैं के विलुप्त होते ही व्यक्तिगत पीड़ा भी मिट जाती है और शेष बची रहती है करुणा की गहन उदासी, अनावश्यक कष्टों की भयावह आशंका। प्रश्नकर्ता, जो भी हो रहा है उस सब की आयोजना स्कीम में किसी प्रकार का कोई अनावश्यक तत्व है क्या? महाराज जी, न तो कुछ आवश्यक है न अपरिहार्य। हमारे दोषपूर्ण अभ्यास और भावावेग हमारी दृष्टि को अंधा कर देते हैं और हमें गलत मार्ग की ओर ले जाते हैं। संवेदनापूर्ण जागरूकता इसका उपचार है और यही इससे त्राण देती है। हम इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते कि जो कुछ भी होता है उसे उसके स्वाभाविक तरीके से होने दे। प्रश्नकर्ता, क्या आप पूर्ण निष्क्रियता का समर्थन करते हैं? महाराज जी, स्पष्टता और उदारता तो सक्रियता ही है। प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं होता और स्पष्टता दिशा दिखलाती है। तुम्हें कृत्य के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। अपने मन हृदय की देखरेख करो। मूढ़ता और स्वार्थ ही एकमात्र बुराई है। प्रश्नकर्ता, ईश्वर के नाम जप या ध्यान में श्रेष्ठतर क्या है? महाराज जी, नाम जप तुम्हारी श्वास को नियमित करेगा। गहरी और शांत श्वास से प्राण शक्ति परिष्कृत होगी, जिसका प्रभाव मस्तिष्क पर होगा और मन की शुद्धता में वृद्धि होकर उसके स्थिर तथा ध्यान के लिए समर्थ हो पाने में सहायता होगी। प्राण शक्ति के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके संरक्षण तथा वृद्धि का महत्व है। यद्यपि आसन और प्राणायाम श्वास नियमन योग के अंग होते हैं, जिनसे देह स्वस्थ होती है और नियंत्रण में रखी जा सकती है, परंतु यदि देह पर ही अत्यधिक ध्यान दे दिया जाए तो मुख्य लक्ष्य ही चूक जाना संभव है, क्योंकि योग साधना के आरंभ में मन ही प्राथमिक बिंदु है। जब मन इतना अधिक स्थिर हो जाता है कि चिदाकाश में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता, अर्थात अंतर के आकाश में कोई बाधा खड़ी नहीं करता, तो देह एक नया ही अर्थ ग्रहण कर लेती है और इसका रूपांतरण आवश्यक तथा संभव भी हो जाता है। प्रश्नकर्ता, मैं सारे भारत में भ्रमण करता रहा हूँ, अनेक गुरुओं से मिल चुका हूँ और अनेक प्रकार की योग साधनाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता रहा हूँ। क्या यह ठीक है कि हर बात का थोड़ा थोड़ा स्वाद लिया जाए? महाराज जी, नहीं, यह केवल भूमिका भर है। तुम एक ऐसे मनुष्य से मिलोगे जो कि तुम्हारे अपने मार्ग की खोज करने में तुम्हारी सहायता करेगा। प्रश्नकर्ता, मुझे लगता है
कि मेरे अपने द्वारा चुना गया गुरु मेरा वास्तविक गुरु न होगा। वास्तविक गुरु तो अप्रत्याशित रूप से सामने आएगा और मैं उसके आकर्षण से अपने को रोक न पाऊंगा। महाराज जी, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करना ही सर्वोत्तम है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से प्रत्युत्तर देते हो। प्रश्नकर्ता, क्या मेरे प्रत्युत्तर मेरे पूर्ण नियंत्रण में होते हैं? महाराज जी, अभी किए जा रहे विवेक और वैराग्य के अभ्यास के फल उचित समय आने पर प्रकट होंगे। यदि जड़ें मजबूत हैं और उन्हें पर्याप्त सींचा गया हो तो फल अवश्य ही मीठे होंगे। शुद्ध बनो, सतर्क रहो और तत्परता बनाए रखो। प्रश्नकर्ता, क्या कष्ट उठाना और तप करना उपयोगी है? महाराज जी, जीवन की अनेक विषमताओं का सामना करना भी एक प्रकार की एक बड़ी तपस्या ही है। यह आवश्यक नहीं कि और नए कष्टों का आविष्कार किया जाए। जीवन जो कुछ भी सामने लाता है उसका प्रसन्नतापूर्वक सामना करना भी कठोर कठिनाइयों का सामना करने जैसा ही है। प्रश्नकर्ता, त्याग तथा बलिदान के संबंध में? महाराज जी, तुम्हारे पास जो भी है उसे स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक उन सबसे बांटो जिन्हें उसकी आवश्यकता है। स्व आरोपित क्रूरताओं का सृजन मत करो। प्रश्नकर्ता, स्वसमर्पण क्या होता है? महाराज जी, जो भी तुम्हारे समक्ष आए उसे स्वीकार करना। प्रश्नकर्ता, मैं अनुभव करता हूँ कि अपने पैरों पर खड़े हो पाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मुझे गुरु तथा सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। तटस्थ रह पाना मेरी क्षमता से बाहर की बात है। जो सामने आता है उसे उसी रूप में स्वीकार करने की बात से मैं भयभीत होता हूँ। अपने अमेरिका लौटने के विचार से भी मुझे डर लगता है। महाराज जी, वापस जाओ और तुम्हें मिल रहे अवसरों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो। पहले अपनी बीएससी की उपाधि प्राप्त करो। प्राकृतिक चिकित्सा के अध्ययन के लिए तुम बाद में फिर कभी भी पुनः भारत आ सकते हो। प्रश्नकर्ता, अमेरिका में जो अवसर मुझे मिल सकेंगे उनके बारे में मुझे बहुत कुछ ज्ञात है, पर मुझे जो बात आतंकित कर देती है वह है अकेलापन। महाराज जी, अपनी आत्मा का संग तो तुम्हें सदा ही उपलब्ध है। तुम्हें अकेलापन अनुभव नहीं करना चाहिए। आत्मा से अपरिचित रहकर तो तुम भारत में भी अकेलापन ही अनुभव करोगे। किसी भी प्रकार की प्रसन्नता मूलतः तो आत्मा की प्रसन्नता का ही फल है। इसे प्रसन्न रखो। अमेरिका लौटने के बाद ऐसा कुछ न करना जो तुम्हारे हृदय में अवस्थित वास्तविकता की गरिमा के लिए अशोभनीय हो, और तब तुम प्रसन्न होगे, प्रसन्न रहोगे। परंतु इससे पहले यह आवश्यक है कि तुम अपनी आत्मा को खोज लो और इसे पाकर आत्मनिष्ठ रहो। प्रश्नकर्ता, क्या पूर्ण एकांतवास से कोई लाभ होगा? महाराज जी, यह तुम्हारे मन की बनावट पर निर्भर करता है। यह संभव है कि तुम लोगों से मिलजुल कर कार्य करो, सतर्क और मैत्रीयुक्त बने रहो, और तब एकांतवास की अपेक्षा अधिक परिपूर्णता से विकसित होगे, जबकि एकांत तुम्हें अधिक मूढ़ भी बना सकता है।
और तुम्हें तुम्हारे मन की अंतहीन वाचालता का शिकार भी बना सकता है। यह कल्पना मत करो कि प्रयास के द्वारा तुम रूपांतरित हो सकोगे। हिंसा को यदि स्वयं अपने ही पर भी प्रयुक्त किया जाता है तो जैसा कि कठोर अनुशासन और तप आदि के माध्यम से कुछ लोग कभी कभी कर लेते हैं, वह निष्फल ही सिद्ध होती है। प्रश्नकर्ता, क्या इसे जानने का कोई उपाय नहीं है कि कौन आत्म साक्षात्कार संपन्न है और कौन नहीं है? महाराज जी, तुम्हारे लिए तो इसका प्रमाण केवल तुम में ही है। यदि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम ऐसे रूपांतरित हो गए हो मानो कि सस्ती धातु स्वर्ण बन गई, तो यह इसका प्रमाण होगा कि तुमने पारस का स्पर्श पाया है। तब उस व्यक्ति के सानिध्य में रहो और देखो कि तुम्हें क्या होता है। अन्य लोगों से मत पूछो। यह आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा अनुशंसित मनुष्य तुम्हारा भी गुरु हो। कोई भी गुरु सारतः तो वैश्विक हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि अपनी अभिव्यक्ति के स्तर पर भी वह वैसा हो ही। संभव है कि वह क्रोधी अथवा लोभी दिखलाई दे, या उसके आश्रम के या परिवार के संबंध में आवश्यकता से अधिक चिंतायुक्त प्रतीत होता हो, और तब प्रतीतियों से तुम दिग्भ्रमित हो जाओगे, जबकि अन्य लोग न होंगे। प्रश्नकर्ता, क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं सर्वतोमुखी पूर्णता की आंतरिक के साथ साथ बाह्य की भी अपेक्षा रखूं? महाराज जी, आंतरिक अपेक्षा तो अवश्य ही रखो, परंतु बाह्य पूर्णता परिस्थितियों, शरीर की स्थिति, व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य भी असंख्य कारकों पर निर्भर करती है। प्रश्नकर्ता, मुझे यह कहा गया था कि मैं किसी ज्ञानी को खोज लूं ताकि उससे मैं ज्ञान उपलब्धि की कला सीख सकूं, और अब मैं सुनता हूं कि मैं ज्ञानी को पहचान सकूं, और यह भी कि ज्ञान को किन्हीं भी विशिष्ट साधनों के द्वारा पाया जाना असंभव है। यह सब अत्यंत ही भ्रमकारी है। महाराज जी, ऐसा इस कारण है कि वास्तविकता की तुम्हारी जो समझ है वह नितांत त्रुटियुक्त है। तुम्हारा मन मूल्यांकन तथा परिग्रह करने की आदतों में गहरा डूबा हुआ है, और वह यह स्वीकार न करेगा कि अतुलनीय और अगम्य अनंतकाल से तुम्हारे अंतर हृदय में स्थित होकर स्वयं ही इस प्रतीक्षा में है कि तुम उसे पहचान लो। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि सारी स्मृतियों और अपेक्षाओं का परित्याग कर दो। अपने आप को बस पूर्ण नग्नता और रिक्तता में तत्पर रख छोड़ो। प्रश्नकर्ता, यह त्याग किसके द्वारा किया जाना है? महाराज जी, इसे ईश्वर करेगा। हाँ, त्याग होने की आवश्यकता कितनी गहरी है इसे तुम देख लो। प्रतिरोध मत करो। उस व्यक्ति पर जिसके होने को तुम अपने आप का होना समझते हो आश्रित मत रहो। चूंकि तुम अपने आप को व्यक्ति की तरह ग्रहण करते हो, अतः ज्ञानी को भी अपेक्षाकृत भिन्न, अधिक जानकारी युक्त और अधिक शक्तिमान व्यक्ति मान बैठते हो। तुम यह भी कह सकते हो कि वह सनातन रूप से चेतन और प्रसन्न है, पर यह बात भी पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति से अत्यंत दूर की बात है। परिभाषाओं
तथा वर्णनों पर भरोसा मत रखो, वे अत्यधिक भ्रांति में डालते हैं। प्रश्नकर्ता, जब तक मुझे यह न बताया जाए कि मुझे क्या करना है और उसे किस प्रकार करना है, तब तक मैं अपने को दिशाहीन सा अनुभव करता हूँ। महाराज जी, स्वयं को दिशाहीन अवश्य ही अनुभव करो। जब तक अपने आप को तुम सक्षम और आत्मविश्वास युक्त अनुभव करते हो, तब तक वास्तविकता तुम्हारे लिए अप्राप्य ही रहती है। जब तक आंतरिक चुनौती को तुम जीवन की रीत की ही तरह नहीं स्वीकार करते, तब तक आविष्कार तुम तक नहीं आता। प्रश्नकर्ता, किस वस्तु का आविष्कार? महाराज जी, तुम्हारी निज सत्ता के केंद्र का, जो सभी दिशाओं से, सभी साधनों और लक्ष्यों से स्वतंत्र वस्तु है। प्रश्नकर्ता, अर्थात सब कुछ हो जाना, सब कुछ जान लेना और सब कुछ प्राप्त कर लेना, सर्व हो जाना। महाराज जी, इसका अर्थ है न कुछ हो जाना, न कुछ जानना और न कुछ रखना, अकिंचन हो जाना। यही जीने के योग्य एकमात्र जीवन है तथा पाने योग्य एकमात्र प्रसन्नता है। प्रश्नकर्ता, मैं यह तो मान सकता हूँ कि लक्ष्य मेरी समझ से परे की वस्तु है, अतः मैं कम से कम मार्ग तो जान ही लूँ। महाराज जी, तुम्हें अपना मार्ग स्वयं ही खोजना होगा। जब तक तुम स्वयं इसे न खोजोगे, तब तक यह तुम्हारा अपना मार्ग न होगा, अतः तुम्हें किसी भी लक्ष्य पर न ले जाएगा। सत्य को तुमने जैसा भी पाया हो, उसे गंभीरता से जियो। जो कुछ थोड़ा सा भी तुमने समझा है, उसे प्रयोग में लाओ। तुम्हारी या किसी अन्य की चतुराई नहीं, वरन तुम्हारी गंभीरता ही तुम्हें पार ले जाएगी। प्रश्नकर्ता, मुझे भूलों से डर लगता है। मैंने कितनी ही बातें कर देखी, उस सब से मेरे हाथ कुछ न आया। महाराज जी, तुमने स्वयं को अत्यंत ही कम लुटाया। तुम केवल उत्सुक भर थे, गंभीर नहीं। प्रश्नकर्ता, मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। महाराज जी, कम से कम इतना तो तुम जानते ही हो। अपने अनुभवों को सतही जानकर उन्हें मूल्य मत दो। जैसे ही वे समाप्त होते हैं, उन्हें भूल जाया करो। स्वच्छ और निस्वार्थ जीवन जियो, यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, क्या नैतिकता इतने अधिक महत्व की वस्तु है? महाराज जी, किसी को धोखा मत दो, पीड़ा मत पहुंचाओ। क्या यह बात महत्वपूर्ण नहीं है? आखिर तुम आंतरिक शांति चाहते हो और उसके लिए अंतर बाह्य में सामंजस्य हो, यह तो आवश्यक है ही। वही करो जिसमें तुम्हारा विश्वास है और उसी में विश्वास रखो जो कि तुम करते हो। अन्य सब कुछ शक्ति और समय का अपव्यय ही है।